772 पर यह काशी टेलीविज़न है। काशी टेलीविज़न आपकी सेवा में इंग्लैंड से टेलीकास्ट करता है और हम हिलटॉप बर्मिंघम से बोल रहे हैं। आपकी सेवा में ये 1 घंटे का प्रोग्राम हर शुक्रवार को पेश किया जाता है। प्रोग्राम हम 2 जने मिलकर पेश करते हैं। कैमरे के सामने मैं विकी गिल रहता हूँ। कैमरे के परली तरफ ज़्यादा क्वालिफिकेशन होने की वजह से, दुनिया का वन ऑफ द सबसे अच्छा वीडियोग्राफर होने की वजह से और फोटोग्राफर होने की वजह से विजय मोमी जी रहते हैं, जो कि आपकी कॉल्स को भी अटेंड करते हैं। और ये तो हमारे एशियन कम्युनिटी का दस्तूर है कि अगर आप किसी कला में माहिर हैं तो आपको खींच खींच के पीछे रखा जाएगा। इसीलिए मैंने भी एशियन कम्युनिटी के हालात को देखते हुए ऐसे किया है कि विजय मोमी जी को कैमरे के पीछे कर दिया है। वैसे भी हमारे बड़ों का भी यही दस्तूर रहा था और हमारा भी यही है, क्योंकि काके तो अब हम भी नहीं हैं। और ये कि अगर दिया जल रहा हो, अच्छी तरह से भड़क रहा हो, तो हम उसके ऊपर चद्दर डाल देते हैं। जब वो बुझ जाता है तो हम शिकायत करते हैं कि हाय हाय दिया बुझ गया। अब आते सारी शिकायतें करने का क्या फ़ायदा। पूरे 1 घंटे के लिए मैं आपके साथ रहूँगा। मेरा नाम चिंचिंचू राज चांदनी, मैं और तू। आजकल का ज़माना कुछ इस तरह का ज़माना हो गया है कि अगर किसी का हाल पूछो तो लोग बुरा मानते हैं कि हाल तो बीमारों का पूछा जाता है, हमसे क्यों पूछा है। जैसे जैसे ज़माना आगे बढ़ रहा है, हम एशियन कम्युनिटी के लोग पीछे जा रहे हैं। आज से बरसा बरस पहले की बात है। मेरी माँ जो पेशावर की हैं और मेरे मामा जी का शादी हुई, तो मेरी मामी जो थीं, अब तो अल्लाह उनकी रूह को शांति दे, वो ऊपर चली गई हैं, अल्लाह के घर लौट गई हैं। तो वो पठवार की थी, वो पठवारी बोलती थी। तो मेरी मामी की आगे एक मासी थी, उसकी शादी नहीं हुई थी। तो उसको तो अगर कोई हाल पूछता था कि मासी के आली, तो वो नाराज़ हो जाती थी और शोर मचा देती थी कि तू मैनू बीमार क्या। और कई दिन तक नाराज़गी रखने के बाद वो दोबारा से नॉर्मल हो जाती थी। कई लोग होते हैं वो नाराज़गी के बाद नॉर्मल हो जाते हैं, कई लोग नॉर्मल नहीं होते हैं। वो कहते हैं जदों एक बारी एक वर्का पाड़ दिता तो वर्का पाड़ दिता। मैं तो उन लोगों में से नहीं हूँ, लेकिन मेरी लड़ाई भी ऐसा किसी के साथ नहीं होती। आपको तो पता ही है मैं कितना अच्छा हूँ, और वो अच्छे होने की वजह से ही पिछले इतने दिनों से तरह तरह के प्रोग्राम्स आपकी सेवा में रंग बिरंगे पेश कर रहा हूँ। एक ज़बान का प्यार होता है, मुस्कुराहट का प्यार होता है, और एक अच्छे एक्सप्रेशन का प्यार होता है। हाँ, जो NHS में काम करते हैं, उनकी रिटायर हो जाने के बाद भी जब आप उनसे बात करें तो उनकी आवाज़ में एक केयरिंग एटीट्यूड होता है। इस वक्त एक साहब और उनकी बेगम साहब स्काई चैनल 772 को वोलसोल में देख रहे हैं, जो कि NHS से रिटायर हो चुके हैं। हम उनका टेलीविज़न पर बहुत बहुत वेलकम करते हैं। अब मासी की बात हो रही थी। वो कुछ यूँ था कि अगर कोई मर जाता था तो वहाँ जाकर अफसोस नहीं करती थी, क्योंकि उनका ये मानना था कि दुनिया में हम आए हैं तो हर किसी ने जाना है, हर कोई यहाँ मेहमान है। अगर कोई कहता था ना हाय मासी फलाना तुर गया, तो कहते डाडा मलाल लग गया, डाडा मलाल लग गया, करती करती वो जल्दी जल्दी आगे चली जाया करती थी। आप जो इस वक्त भारतीय सुन रहे हैं उनको शायद इन बातों का पता न लगे, लेकिन मैं तो मिक्स ब्रीड हूँ, तो मुझे इन चीज़ों का पता है। और आप भी इन चीज़ों का आनंद उठाने के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पाकिस्तानी लोगों से मिला करें, उनके कल्चर को सीखा करें, उनकी छोटी छोटी बहुत प्यारी प्यारी बातों को अपनी ज़िंदगी में अपनाएं, तो आपकी ज़िंदगी भी प्यार से भर जाएगी। अदरवाइज़ हम लोगों का जीवन कितना फ्रस्ट्रेशन से भरा हुआ है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। पाकिस्तानी लोग हमारे फेस्टिवल्स को भी मनाते हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं। और पाकिस्तान के बहुत से भजन भी हैं जिनको मिल्का तरन्नुम मैडम नूरजहां ने गाया है। किसी दिन मैं आपके लिए प्ले करूँगा, आपको अच्छे लगेंगे। ऐसे भजन हैं, भगवान के भजन हैं। भजन तो भगवान के ही होते हैं ना, अल्लाह की तो और डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो कि अक्सर मैं आपको सुनाता ही रहता हूँ। तो किसी दिन पाकिस्तानी भजन मैं आपको सुनाऊंगा। आज प्रोग्राम को शुरू किस मन से करें, ये बहुत दुख की बात है कि एक और कोविड का वेरिएंट आ गया है, जो कि साउथ अफ्रीका से शुरू हुआ है। साउथ अफ्रीका से इंग्लैंड आने वाली सारी जो फ़्लाइट्स हैं उनको बंद कर दिया गया है। अब एक बार फिर से हम पेंडेमिक में तो ऑलरेडी हैं, लेकिन एक और पेंडेमिक हमारे सर पे खड़ी होकर बिल्कुल ऐसे डांस कर रही है जैसे फिल्मों में हेलन डांस किया करती थी। इसीलिए मेरा नाम चिंचिंचू मेरे मुंह पे आ गया। कई बार ऐसा होता है ना कि सुबह आप जब उठते हैं तो आपके
दिमाग में एक गाना चल रहा होता है, सारा दिन आप उस गाने को भुलाकर जीने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो गाना दिमाग से जाता ही नहीं है। तो मेरे दिमाग में भी चिन चिन चू चिन चिन चू चिन चिन चू हुई जा रही है। और फिर हम वो जो हमारे भाई और बहन पिछले दिनों ही नहीं बल्कि परसों की बात है, 27 लड़के लड़कियां, कुछ प्रेग्नेंट बहनें भी थीं, जो कि फ्रांस से डिंगी में बैठकर इंग्लैंड आने के लिए रवाना हुई, लेकिन रास्ते में वो छोटी सी बोट उनकी डूब गई और वो सब डूब के डेड। उनकी पूरी बात करते हुए भी दिल को बहुत अफसोस होता है। अब सारी दुनिया के जो मिनिस्टर्स हैं, ख़ास करके यूरोप के, उनका दिमाग ठनका और उन्होंने एक मीटिंग की जिसमें कि फ्रांस के प्रेसिडेंट भी आ रहे हैं, लेकिन हमारी होम ऑफिस की जो प्रीति पटेल हैं, जिन्होंने माइग्रेंट्स के लिए, इंडियंस के लिए, पाकिस्तानीज़ के लिए कुछ नहीं किया, क्योंकि हमें उनसे बहुत उम्मीदें थीं कि हमारी लड़की आ रही है तो हमारे लिए कुछ आसानियां करेगी, लेकिन नहीं। हम लोग होते ही ऐसे हैं, आपको इस बात का अच्छी तरह से पता होगा। 4 अगर अंग्रेज़ हों तो वो आपके फ़ायदे की बात करेंगे, लेकिन अगर उनमें एक हमारा चला गया तो वो हमसे इतनी नफ़रत करता है कि जैसे वो खुद पता नहीं क्या बन गया हो, क्योंकि अंग्रेज़ तो हमसे बहुत प्यार करते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब आपसे नहीं करते होंगे, मुझे तो बहुत प्यार करते हैं। मुझे तो, मैं आपको बस अब क्या क्या कहानी आपको बताऊं, हाय बड़ा प्यार करते हैं मुझसे। अब देखिए स्टीव प्राइस वकील साहब, वो यहाँ आए थे। मैं आप सबका हाथ जोड़कर थैंक यू करता हूँ कि आपने उनके प्रोग्राम में टेलीफोन किया, उनकी वसीयतों के बारे में पूछा, उनका हालचाल भी पूछा, आपने मेरी इज़्ज़त बचा ली। अगर आप ना आते तो यूँ समझिए कि सबने ये कहना था कि भाई इसका टेलीविज़न तो चलता नहीं है। काशी टेलीविज़न एक ऐसा टेलीविज़न है जिसको मैं अपना चैनल कहता हूँ। ये डिस्क्रिमिनेशन की वजह से और ये परेशानी और दुखों की वजह से और पढ़े लिखे लोगों को हर जगह पर जो तंग किया जाता था, उनकी ज़रूरतों को देखते हुए एक तरह से ये आश्रम मेरे लिए खोला गया था। और यहाँ पर आकर जितना मैंने अपने आप को एक्सपेंड किया है, उतना तो मेरे को कहीं पर करने का मौका ही नहीं दिया गया, आपको अच्छी तरह से पता है। और फिर अब जो प्रीति पटेल वहाँ पर नहीं जा रही हैं, इसके पीछे रीज़न ये है कि बोरिस जॉनसन साहब ने कहा कि जितने लोग फ्रांस से यहाँ आएंगे तो उनको वापस फ्रांस भेज दिया जाएगा। तो इससे वहाँ के प्रेसिडेंट नाराज़ हो गए। उन्होंने कहा ठीक है, तुमने अगर भेजना तो तुम भी मत आओ। प्रीति पटेल को कहीं और मीटिंग में जाना था, उनको कोई और काम था, तो वो वहाँ चली गई। अच्छा जी, थैंक यू सो मच। पिछले हफ्ते जो सिल्विया एरविन यहाँ पर आई थी, जो कि बहुत बड़ी इंटरनेशनल लेवल की हैं, वो इंटरनेशनल लेवल की कार्ड रीडर हैं, पामिस्ट हैं, और उसके अलावा क्रिस्टल से भी आपका इलाज करती हैं, आपकी किस्मत भी बताती हैं। अगर आपको रिलेशनशिप्स में वाइफ हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ प्रॉब्लम हो रही हो तो उसका भी वो निपटारा करती हैं। वो आई, आपने उनको टेलीफोन किए, आपने उनसे बातें की, आप उनको वैसे मिलने के लिए जाएंगे, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका बहुत थैंक यू करता हूँ, सच्ची, मजाक नहीं। काशी टेलीविज़न को चलाने के लिए हम सब प्रेजेंटर्स बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन मैं दूसरों से 2 कदम आगे जाके मेहनत करता हूँ। मैं एडवर्टाइजमेंट्स के लिए भी कोशिश करता हूँ, प्रोग्राम्स को स्पॉन्सर्स करवाने के लिए भी कोशिश करता हूँ, और उसी से मेरा चूल्हा चक्की चलता है। आपको इस बात का अच्छी तरह से पता है। पैसे कमाने के तो आपको पता है मुझे बहुत से ढंग आते हैं, मगर बात यह है कि अब उन सब कामों के लिए कई बार ऐसा होता है ना कि जो इंटरेस्ट होता है, आदमी उसको एक हॉबी को प्रोफेशन बना लेता है। फिर ऐसा है कि हॉबी तो ख़त्म हो जाती है, तो उसके साथ हॉबी के साथ जुड़ा हुआ वो प्रोफेशन भी ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो पैसा कमाने के लिए आपने प्रोफेशन अपनाया है, आदमी उससे कभी बोर नहीं होता। तो ये मेरा प्रोफेशन है, इससे मैं कभी बोर नहीं होऊंगा। तो इसलिए मैं आगे आगे एवरीडे प्रोग्राम को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या क्या करना चाहता हूँ वो आपको गाहे बगाहे बताता रहता हूँ, और फिर वो आपको मैं करके भी दिखाता हूँ। जैसे सिल्विया जी को मैं लेकर आया था, फिर स्टीव प्राइस भी आए थे। मेहमानों की एक लंबी लाइन है। बहुत जल्दी ही एक बहुत बड़े संत जी भी आ रहे हैं, उनकी एडवर्टाइजमेंट आप टेलीविज़न पर लगी हुई देखेंगे। सिर्फ संत जी ही नहीं, एक बहुत बड़ी गायिका, सुरीली गायिका जिसका नाम है शैरन घोषाल, और ऐसा गाती है कि जब वो गाती है
तो आशा भोसले की कुर्सी ऐसे ऐसे हिलने लग जाती है। देखो मेरी कुर्सी हिलती है ना तो आवाज़ आती है, आपको आवाज़ आ रही है, लेकिन आशा भोसले की कुर्सी की आवाज़ मुंबई से यहाँ तक नहीं आती। लेकिन हमारी लड़की शैरन घोषाल इतना अच्छा गाती है माशाल्लाह, मैं आपको क्या कहूँ, जब आप उसको सुनेंगे तभी आपको पता लगेगा। लेकिन उसके आने से 2 हफ्ते पहले एडवर्टाइजमेंट लग जाएगी, तो फिर वो आप एडवर्टाइजमेंट को देखना और फिर प्रोग्राम में भी आप मुझे बताया करें कि आपको कैसी लगी। फिर उसके बाद आज वोलसोल के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन, उनको मुझसे बहुत मोहब्बत है, मुझे उनसे बहुत मोहब्बत है। उनका नाम है वलीद अजमल। वलीद साहब एक बहुत बड़ी केक शॉप चलाते हैं। उनका एडवर्टाइजमेंट आपने काशी टेलीविज़न पर सुना। उन्होंने वो एडवर्टाइजमेंट मुझे देकर बहुत मेहरबानी की। पहले मैं एक रेडियो में काम करता था वोलसोल में, बहुत अच्छी जगह थी, वहाँ पर भी वो मेरे पास एडवर्टाइजमेंट करवाया करते थे। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि उन्होंने एडवर्टाइजमेंट काशी टेलीविज़न पर की, हम सब ने बनाई। एक लड़की देवी जी हैं दविंदर, वो आई थी। डॉक्टर कुलदीप संधू मेरी बहन है, वो आई थी। बहुत बड़े बिजनेसमैन कुकू ओबेरॉय जी, वो एक एक्टर भी हैं, उन्होंने फ़िल्म भी बनाई, वो भी आए थे। और आगे आगे हम सब भाई बहन आपस में मिलकर, मैं नएों के साथ पुराने जो एक्टर्स हैं उनका भी मैं ख्याल रखता हूँ। मोमी जी ने बड़े ध्यान के साथ वीडियोग्राफी की, और ऐसी वीडियोग्राफी करके मोमी ने दिखाई आपको कि ना एडवर्ट देख के इतना आनंद आया कि वलीद साहब की दुकान कस्टमर से भर गई। फिर उसके बाद आज वलीद जी ने आना था, लेकिन किसी ज़रूरी काम की वजह से वलीद साहब आज काशी टेलीविज़न के स्टूडियो में मुझसे बात करने के लिए नहीं आए। वैसे भी वो एक बहुत मेहनती और हर किसी के दुख को समझने वाला, वो बहुत सुलझा हुआ एक अच्छा लड़का है। उसके माँ बाप भी बहुत अच्छे हैं और उसके चाचा ताए भी बहुत अच्छे हैं, सारी फैमिली बहुत अच्छी है। आपने देखा होगा वोलसोल में एक सुपरमार्केट है M&T, वो भी काशी टेलीविज़न पर अब एडवर्टाइजमेंट के लिए बात कर रहे हैं। और उसके साथ में वलीद की केक शॉप है। वलीद उन्हीं का लड़का है। पहले जब मैं बर्मिंघम से उजड़ कर वोलसोल काम करने के लिए गया था, तो वोलसोल के लोगों ने मुझे गले से लगाया, मुझे बहुत प्यार किया। और अपने एक आर्टिस्ट का प्यार पैसे से होता है। हमें तू बड़ा सोहना है, तेरे बाल बड़े सोहने हैं, तेरे कपड़े कितने सोहने होते हैं, हाय तो बड़ा ही चंगा है, ये सब फिजूल की बातें होती हैं, ये कुछ नहीं होता। मुझे भी पता है मैं कितना सोहना, किन्ने के मेरे बाल सोहने, किन्ने के मेरे कपड़े सोहने। हम लोग हुनर का खाते हैं और हुनर का हम पैसे कमाने के लिए करते हैं। ये जितना कुछ आप देखते हैं नाच गाना, ये सब कुछ 4 पैसों के लिए किया जाता है। तो फिर हमारे तो पैसे फेंको तो हमारी हौसला अफजाई होती है। वरना इंग्लैंड तो एक ऐसा कंट्री है कि यहाँ पर जो क्लबों में डांसरें डांस करती हैं, उनका मुफ्त का ठुमका देखने के लिए हमारे एशियन कम्युनिटी के बड़े बड़े बिजनेसमैन कहते हैं तू तो बिल्कुल मेरी भैन वर्गी है, तेरी शक्ल बिल्कुल मेरी भैन वर्गी है, हाय तू कहते मैं ना चाहना तो मैंने रखड़ी बनने, तू ज़रा इंज करके दिखा। ये तो हम लोगों की मेंटेलिटी है। तो फिर आदमी को बहुत कुछ करना पड़ता है 4 पैसे कमाने के लिए। मैं जब पहले गया था वोलसोल में, वहाँ पर जो वलीद साहब के डैडी और वलीद साहब के चाचे ताए मुझे जैसे मिले, मैंने सोचा कि ये दुकान में नौकर हैं। वो लोगों के चावलों के बड़े बड़े बोरे उठा के सर पे उनकी गाड़ी में रखने तक जाया करते थे, बाहर खड़ी हुई ट्रॉलियों को घड़ीस के लाया करते थे। मैं बड़ा हैरान होता था। मैं कहता था देखो, मुझे कहते हैं हम तुम्हारी मदद करेंगे, खुद तो ये यहाँ पे नौकरी करते हैं। फिर वो तो मुझे बाद में पता लगा ये तो मालिक है। जब मालिक इतने अच्छे होंगे तो वहाँ काम करने वाले कितने अच्छे होंगे। जो वहाँ काम करने वाले हैं इतने खुशी से काम करते कि पूछो ना। जनरली कई लोगों के यहाँ मैं जाता हूँ तो उनके काम करने वाले गज गज लंबी गालियाँ उनको देते हैं मालिकों को, लेकिन वो जो वहाँ काम करने वाले हर वक्त मालिकों की तारीफ़ें करते हैं। एक वहाँ लड़का है, उसका नाम है सुरेंदर, वहाँ वो काम करता है। तो उसने एडवर्ट देखी वहाँ केक शॉप की बनी हुई ते नफीस की,
तो उसने मुझे कहा कि ये जो नफीस में काम कर रही है ना, ये जो लड़की है ये बहुत अच्छी है, इनको दुकान दिखाने के लिए लेके आओ। मैं कहा हाँ मैं ज़रूर लेकर आऊँगा, पूरी कास्ट आएगी। तो फिर वो कहने लगा अगर ये लड़की मुझसे हाथ मिला ले ना तो हम पर बंदा जो यहाँ काम करता है इसको 10 पाउंड देंगे। तो मुझे बड़ी खुशी हुई और मैं उनका बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इतना मुझे आज तक मोहब्बत के साथ मुझे वहाँ पर अच्छा टाइम मेरा बीता। मैं अब भी जब तक एक चक्कर कामा ग्रीन ना लगाऊं तब तक मेरा दिल ही नहीं लगता, पता नहीं क्या बात है। अब आइए आज के प्रोग्राम को शुरू करते हैं और आने वाले प्रोग्राम्स में भी मैं रंग बिरंगी बातों के साथ और एडवर्टाइजमेंट्स के साथ, स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स के साथ आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। और आपका भी अगर बिजनेस है, आपका किसी तरह का कोई भी काम है, किसी तरह का भी काम है, आप मेरी बात को ध्यान से सुने, किसी तरह का भी काम है, आप मुझसे बात करें और मैं आपके एडवर्टाइजमेंट बनाने में और सस्ते से सस्ता एडवर्टाइजमेंट बनाने में आपकी मदद करूंगा। एक बार एक बड़ी बेवकूफ़ औरत को मैं जानता था, लेकिन बेवकूफ़ों से भी बहुत मोहब्बत करनी चाहिए, जाहिलों से दूर रहना चाहिए और काफिरों के तो पास भी नहीं आना चाहिए। तो उसने मुझे कहा यू आर चीप। तो मैंने उसकी इस बात को पल्ले से बांध लिया। पल्ले से इसलिए बांधा क्योंकि उसने कहा यू आर चीप। मैंने किताब में पढ़ा था कि दुनिया में अगर सबसे अच्छी कोई चीज़ आपको मिलेगी तो वो चीप मिलेगी, और मैं चीपेस्ट एडवर्टाइजमेंट के रेट्स आपको दूंगा। ऐसे रेट्स के आप सुन के हंसने लग जाएंगे, कहेंगे मजाक ना करो, हमें सच्चे रेट बताओ। लेकिन टेलीविज़न के एडवर्टाइजमेंट के रेट आपको इस रेट में मिल जाएंगे ना, आप सुनकर निहाल हो जाएंगे। इसलिए, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपका जब मुझे ईमेल आएगा या आपका जब टेलीफोन आएगा तो मैं पलक झपकते ही आपके पास आ जाऊंगा। और पिछले ही दिनों एक बहुत बड़े वकील हैं, उनके साथ मुलाकात हुई, वो मुझे घुमाने लेकर गए। आपने मेरे फेसबुक पर उनकी तस्वीरें भी देखी होंगी। तो उनका नाम सुखी है, सुखी सैनी साहब। सुखी सैनी साहब ने मुझे कहा कि देखो तुम्हारे पास मैं अपना बिजनेस देना चाहता हूँ। उन्होंने दिया, मैंने काशी टेलीविज़न पर उसको आगे एडवर्टाइजमेंट बनाने के लिए बात की हुई है। उन्होंने ये कहा कि मैंने इंग्लैंड के नहीं बल्कि बर्मिंघम के सारे टेलीविज़न वालों को ईमेल किया, सारे टेलीविज़न वालों को मैंने टेलीफोन किया, लेकिन मुझे किसी ने कांटेक्ट नहीं किया। मैंने तुम्हें टेलीफोन किया, स्ट्रेट अवे तुमने मुझे कांटेक्ट कर लिया। अब आज के बाद जितना भी मेरे को बिजनेस होगा वो मैं तुम्हें ही दूंगा, क्योंकि मुझे पता लग गया अपने काम में सीरियस कौन है। देखिए, बुजुर्गों से आप सुनते हो सीरियस हो जा, सीरियस हो जा बेबे, कि मैं तो इस काम में बचपन से ही हूँ, और जब से मैं इस काम में हूँ तब से बड़े बड़े ओल्ड थे लोग, अब तो बुढ़ापे ने चुप करवा दिए, वरना उन्होंने मेरी वो दुर्गति की थी कि पूछो ना। एक औरत थी बड़ी अच्छी, वो मेरा बड़ा साथ देती थी, मैं उसको बहुत याद करता हूँ। उसके गोल्डन बाल थे। उसने उन सबको आंखें दिखाई थी और कहा था कि तुम इसके साथ बंदा बन के रहा करो, और उसकी बात वो सुना करते थे, उसकी बात सभी सुना करते थे। तो उन दिनों को मैं याद करता हूँ, वो बुजुर्ग कहा करते थे सीरियस, और सारे काम का बेड़ा गर्क कर देते थे। आप भी इस बात को ध्यान से सुनिए कि सीरियस होने का मतलब ये नहीं है कि ऐसे मुंह बना लिया कि बंदा आता जाता डर जाए। आसपास हमारे और बहुत सी चीज़ें होती हैं, रूहें शूहें, जो कि हमें दिखती नहीं हैं। अगर आप बैठे होंगे ना तो वो भी डर के भाग जाएंगी, आप बहुत अकेले रह जाओगे। वो कंधों पर जो दो चीज़ें बैठी होती हैं वो भी पुर हो जाएंगी, तो आप फिर से बैठे रह जाओगे। इसलिए काम भी सीरियस होना चाहिए, मतलब लगन के साथ काम करना चाहिए। बहुत से लोगों को लफ्ज़ों का जो चुनाव है वो नहीं आता, पढ़े लिखे नहीं होते ना, इस वजह से। मैं तो अल्लाह की मेहरबानी से पढ़ा लिखा हूँ, और बाकी जो कुछ है, जितना आपने मुझे सिखाया है उतना तो किताबें भी नहीं सिखाती हैं। तो फिर जितना कुछ आपने मुझे सिखाया है उसके साथ अब आप अपने बिज़नेस के एडवर्टाइजमेंट्स भी काशी टेलीविज़न पर कीजिए। और देखिए, काशी टेलीविज़न दुनिया में सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला टेलीविज़न है, इसमें कोई शक नहीं है। एक मैडम नूरजहां का गाना है, तू मेरा यार दिलदार मेरे हानियाँ, मैं तेनू एवें ते नहीं कोल पे बिठानियाँ। तो फिर मैं यहाँ पर वैसे ही तो नहीं ना काम करता। दुनिया में 99.9% लोग काशी टेलीविज़न को देखते हैं, और जो 0.1% नहीं देखते
वो झूठ बोलते हैं। अब ऐसा ऐसा ड्रामा कहीं चल रहा हो तो उसको कौन नहीं देखेगा, समझ गए ना? आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। आपकी बातों ही बातों में तो सारा टाइम निकल जाता है, आप मुझे इतना डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं। वैसे मेरी बोलने की कोई ख़ास आदत तो है नहीं, मगर आपको जिस काम के लिए मैं आया हूँ वो काम भी तो करना है। अभी तक तो ले पेपे ही हो रहे थे, लेकिन अब आपको एक कहानी सुनाई जाएगी। ये कहानी जो सुनाई जा रही है ये वेरी स्पेशली दिलीप साहब को सुनाई जा रही है, और आपको जानकर ये खुशी होगी कि इस कहानी के ऊपर एक शॉर्ट फिल्म भी बनने वाली है। और जैसे कि पेपर लीक हो जाता है, पेपर आउट हो जाता है, इसलिए ये कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ। इस कहानी के डायलॉग्स भी मैं लिखूँगा, और कहानी तो मैंने लिखी ली है, और दिलीप साहब को सुनाने के बहाने ये कहानी आप सबको सुनाई जा रही है कि जब ये शॉर्ट फिल्म के रूप में तैयार हो जाएगी तो काशी टेलीविज़न पर चलेगी एक्सक्लूसिव, और उसके बाद ये अंग्रेज़ों का एक टेलीविज़न है, समझ गए ना, चैनल, वहाँ पर भी आएगी। तो फिर आइए उस कहानी को शुरू करते हैं, क्योंकि प्रोग्राम समाप्त होने में थोड़ा ही वक्त बाकी रह गया है, और इससे पहले कि प्रोग्राम ख़त्म हो जाए मैं जल्दी जल्दी कहानी आपको सुना के हाथ चाड़ के अपनी घर की तरफ रवाना हूँ, और उसके बाद जाके लोगों के सिर खाऊं के एडवर्टाइजमेंट हमारे पास करवाओ, और जब तक वो हाँ ना कहें मैं उनके पीछे लगा रहूँ। आज की कहानी ऑफ कोर्स परछाई की कहानी है, आप समझ ही गए होंगे। परछाई अपना काम करती थी और काम के साथ अपने घर में अपना मन लगाती थी। परछाई का घर ही उसकी जन्नत था, और एक छोटा सा शॉपिंग सेंटर था जहाँ पर परछाई रोज़ जाया करती थी। वहाँ पर हर दुकान वाला परछाई को जानता था, हर चैरिटी शॉप वाली बूढ़ी परछाई को जानती थी। कोई फ्री रेंज अंडों की दुकान थी, कोई कपड़े सीने की दुकान थी। वो एक वेरी इंग्लिश एरिया था जहाँ परछाई रहती थी। अगर किसी दिन परछाई नहीं जाती थी उस एरिया में, तो उस एरिया के लोग परछाई को टेलीफोन कर लिया करते थे कि आज आपको देखा नहीं, आपकी तबीयत तो ठीक है। परछाई की शादी एक आदमी से हुई थी जिसको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर था। परछाई उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन परछाई एक रोल प्ले कर रही थी। जिस तरह का डिसऑर्डर उस आदमी को था, उस डिसऑर्डर के हिसाब से उस आदमी ने परछाई का अपने जहन में एक कैरेक्टर बनाया हुआ था। एक दिन परछाई का हस्बैंड किसी और लड़की को मिला जो कि परछाई से 15 साल छोटी थी। हम में से हर कोई एक जवान जिस्म पाना चाहता है। 15 साल छोटी जब मिल गई तो 15 साल बड़ी परछाई को उस आदमी ने छोड़ दिया। उस छोटी उम्र की लड़की को मिलते ही वो दिमाग में जो एक कैरेक्टर उस आदमी के परछाई का बना हुआ था, वो कैरेक्टर गायब हो गया। उस आदमी ने परछाई को देखा और कहा, मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं, तुम कौन हो, तुम अभी निकल जाओ, तलाक का काम करो, मैं साइन कर दूंगा, और जो जो तुम चाहती हो लेकर यहाँ से चली जाओ। परछाई के दोस्त थे, सहेलियाँ थीं, उन्होंने कहा कि जो कुछ भी तुम्हारा है वो सब कुछ ले जाओ। कमोड में अगर तुम्हारी पॉटी भी है तो वो भी हूंज के ले जाना, यहाँ को छोड़ के मत जाना, और यहाँ जाने के बाद तुम पीछे मुड़ के मत देखना, और चाबी लेटर बॉक्स से तुम बीच में फेंक जाना और नई जिंदगी स्टार्ट करना। थिंक। परछाई ने ऐसा सब कुछ नहीं किया। दौड़ दौड़ के वहाँ जाती रही, दौड़ दौड़ के अपनी पुरानी यादों के पीछे परछाई इतनी परेशान हो गई कि उस एरिया की सड़कों पर दिन भर घूमती रहती। बरसात, हवा, पानी का उस पर कोई असर ना होता। अल्टीमेटली परछाई शहर के रौनक वाले एरियाज़ में घूमने लगी। परछाई ब्रॉड स्ट्रीट जाती। एक दिन दोपहर को चलती 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 चलती
परछाई हैगली रोड चली गई। हैगली रोड चली जा रही थी तो साइड पर परछाई ने देखा कि 2 चिप शॉप्स थी। परछाई को हल्की सी भूख लगी थी। वहाँ पर कुछ लोग काम कर रहे थे, तो परछाई ने सोचा कि चलो यहाँ पर जाकर मैं चिप्स खाती हूँ। परछाई ने कहा मैं इस दुकान में खाऊं कि मैं इस दुकान में खाऊं। फिर परछाई ने कहा चलो जैसे बचपन में करते थे वैसे करते हैं। परछाई ने कहा अकड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100 100 में लगा धागा चोर निकल के भागा, यहाँ जाती हूँ। परछाई उस दुकान में चली गई। वहाँ पर एक आदमी जिसने कि बालों में मेहंदी लगाई हुई थी और बड़ी ज़ोर ज़ोर की वो लोगों को सर भी ऐसे ऐसे कर रहा था और साथ ही में वो किसी को गालियाँ भी दे रहा था। वो आदमी कह रहा था पता नहीं कहाँ से ये लड़का हमारे नसीब में आ गया, धीरे धीरे काम करता है, इससे कोई भी काम नहीं होता, हम तो परेशान हो गए। जिस काम को हम 5 मिनट में कर सकते हैं उस काम को ये 1.5 घंटा लगाता है। पता नहीं कहाँ से ये लंगड़ा हमारे ही नसीबों में लिखा हुआ था। परछाई एक बहुत अच्छी जगह काम करती थी और परछाई अपने इन्फ्लुएंस के साथ बहुत से लोगों को नौकरियों पर भी लगवाती थी, उनकी शादियाँ भी करवाती थी। परछाई ने उस आदमी से कहा मैं यूँ तो चिप्स लेने आई हूँ, लेकिन जिसके बारे में आप इतनी तारीफ़ों के पुल बांध रहे हैं मैं उससे मिलना चाहूँगी। उस आदमी ने कहा हाँ हाँ आप भी खुश हो लो, इसको हम काम से निकाल देंगे, हमारे पैसे भी ले लेता, काम भी कोई नहीं करता। रसोई के पीछे इधर लेफ्ट साइड पर एक जगह वहाँ पर खड़ा होगा, देख लेना, बहुत खुश हो जाना, निहाल हो जाना, हमारी दुकान को भी देख लेना इस चक्कर में। परछाई ने कहा ओके। परछाई अंदर गई। अंदर एक अफ़गानिस्तान का आदमी जो कि अपने आप को पाकिस्तान का कहता था और जलालाबाद में उसका जन्म हुआ था, वहाँ खड़ा काम कर रहा था। परछाई को आती देखकर मुस्कुराया हेलो। परछाई ने कहा हेलो। परछाई जब दरवाजे में घुसी तो आगे हाथ में एक ब्रूम पकड़ के झाड़ू एक मलूक सा बड़ा खूबसूरत लड़का ब्लू ट्रैक सूट बॉटम पहनकर और वाइट टी शर्ट पहनकर बड़ी बड़ी आँखों से खामोशी के साथ एक तरफ खड़ा देख रहा था। परछाई जब दरवाजे पर खड़ी हुई, परछाई बला की खूबसूरत थी। दरवाजे में ऐसे लगा जैसे चांदनी आ गई हो, और जैसे ही चांदनी नज़र आई वो लड़का परछाई की तरफ बगैर पलके निहारे देखने लगा और उसके मुंह से निकला माशाल्लाह। परछाई हंस पड़ी। पास ही में लोहे की सीढ़ियाँ थीं जो ऊपर स्टॉक रूम में जाती थीं और परछाई उन सीढ़ियों पर बैठ गई। परछाई ने उस लड़के से कहा क्या बात है? लड़के ने कहा कुछ नहीं। परछाई ने कहा देखो तुम्हें काम से कोई नहीं निकालेगा, मैं इन लोगों को जानती हूँ और मैं इन्हें कहूँगी कि तुम्हें काम से ना निकालें। तुम मन लगाकर यहाँ काम करो, उदास मत होना, और फिर मैं अपने इन्फ्लुएंस से तुम्हें बहुत अच्छा काम दिलवाऊंगी। तुम्हारे ऊपर कोई भी मुसीबत हो उसको मैं ख़त्म करूँगी और एक दिन तुम इतने ऊंचे चले जाओगे कि ये लोग जितना ऊंचा तुम्हें देखेंगे इनकी गर्दन में बल पड़ जाएगा। लेकिन मेरी शर्त है तुमसे कि तुम कभी भी इनको मत बताना कि ये मैं करवा रही हूँ। उस लड़के ने कहा जी। परछाई ने कहा कि मैं एक लड़की को बहुत प्यार करती थी, वो मेरा बेटा था और वो मुझसे ले लिया गया और अब तुम्हें भगवान ने भेज दिया है। अब पाकिस्तान से भेजा है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हिंदुस्तान हो पाकिस्तान हो बात तो एक ही है ना। तो आज से मैं तुम्हें अपना बच्चा समझूंगी और तुम भी मुझे ऐसे ही प्यार करना जैसे मैं तुम्हारी माँ हूँ। अच्छा, लड़के ने सिर हिला दिया, जवाब नहीं दिया।
बहुत से लोगों को अच्छे लोगों से मिलने की आदत नहीं होती क्योंकि ज़िंदगी में उनको अच्छे लोग मिले नहीं होते। परछाई ने वापस आके कहा कि ये लड़का पढ़ा लिखा लगता है, आप इसको काम से मत निकालना। पढ़े लिखे लोग अक्सर धीमे ही काम करते हैं, धीरे धीरे रफ्तार पकड़ लेगा। उन्होंने कहा ठीक है जी, अगर आप कहती हैं तो हम इसको काम से नहीं निकालेंगे। अपने काम का इंट्रोडक्शन देकर परछाई ने उस लड़के को काम से नहीं निकलने दिया, बल्कि तकरीबन रोज़ ही उनके पास आने लगी और वहाँ बैठकर बातें करने लगी। फिर परछाई ने देखा कि वहाँ पर जो दुकान का मालिक था वो थोड़ा मुंह वगैरह बनाने लगा, तो परछाई ने हफ्ते में एक दिन वहाँ आना शुरू किया और सारी दिन वो वहाँ बिताया करती थी और शाम को अपने घर चली जाया करती थी और उस लड़के से वो बहुत प्यार के साथ बात किया करती थी। लड़के का चेहरा इतना खूबसूरत था कि वो उसके चेहरे पर ही नज़र रखती थी, उसके चेहरे से नीचे परछाई की नज़र कभी गई ही नहीं थी। परछाई को उसे इश्क हो गया था। एक दिन शाम को परछाई अपने ब्यूरो पर बैठी काम कर रही थी कि लड़के का टेलीफोन आया। लड़के ने कहा कि मैं सोचता हूँ कि हमें अपने इस प्यार को आगे बढ़ाना चाहिए। परछाई ने कहा आगे आगे कहाँ बढ़ाना है, क्या मतलब है? लड़के ने कहा मतलब ये कि आगे। परछाई ने कहा आगे का क्या मतलब? लड़के ने कहा कि आगे का मतलब ये कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। परछाई हैरान हो गई। परछाई ने कहा देखो, मैंने तो कभी ऐसा तुम्हारे बारे में सोचा ही नहीं। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बारे में मैं तो तुम्हें अपने बच्चे जैसा प्यार करती हूँ, लेकिन अगर तुम्हारे कल्चर में ऐसे प्यार को मान्यता नहीं दी जाती तो देखो मेरा भी कोई नहीं है, तो ठीक है मुझे आदत पड़ जाएगी, मैं तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे 3-4 दिन कुछ दिन तो लगेंगे ही ना अपने माइंडसेट को चेंज करने में। अभी तक तो मैं तुम्हें अपना बच्चा समझती थी, देखो मैं तो तुमसे बड़ी भी हूँ, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तो उस लड़के ने कहा कि मैं बहुत सोच समझ कर ये बात कर रहा हूँ। परछाई ने कहा ठीक है, जैसे तुम कहते हो मुझे मंजूर है। परछाई ने टेलीफोन नीचे रख दिया। नीचे रखने के बाद परछाई सोफे पर लेट गई और सो गई। इतनी अच्छी नींद परछाई को सालों में नहीं आई थी। अगले दिन परछाई एक बहुत एक्सक्लूसिव कपड़ों की दुकान पर गई। वहाँ पर जाकर उसे 4 खूब अच्छी महंगी वाली ट्राउज़र्स खरीदी। उसको उसके साइज़ का पता था और फिर परछाई ने कमीज़ें खरीदी उसके साइज़ की और लेकर गई। दुकान पर वो लड़का सर्व कर रहा था, वो हमेशा एक ही तरह के कपड़े पहन कर रखता था। उसने परछाई को बोला ये सब क्या उठाया हुआ है? परछाई ने कहा देखो ये जो तुमने पहना हुआ है ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। आज के बाद तुम नए से नए कपड़े पहनोगे, अच्छे से अच्छी जगह पर जाओगे, बढ़िया से बढ़िया गाड़ी चलाओगे। मैं तुम्हें बहुत खुश देखना चाहती हूँ, मैं तुम्हें दुनिया का सबसे वेल ड्रेस्ड पर्सन देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम बहुत अच्छे लगो। परछाई उसके भले के बारे में सोच रही थी। उस लड़के ने बुरा सा मुंह बनाया, उन चीज़ों को देखा और अंदर चला गया। परछाई ने कहा ये तुम रख लो। वो लड़का सामान को लेकर अंदर रख गया और परछाई ने कहा देखो ना मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। उस लड़के ने कहा मैं बाद में देख लूँगा। परछाई ने कहा अच्छा। उसके बाद अगले मंगलवार को दोबारा जब परछाई गई तो कुछ अच्छे परफ्यूम्स और टॉप ऑफ द रेंज आफ्टर शेव्स लेकर गई। उस लड़के को जाते कहा तुम्हारे पास ना हमेशा चिकन के तलने की स्मेल आती, हमेशा ही तुम्हारे पास से थोड़ी बॉडी ओडर भी आती,
मैं चाहती हूँ तुम हमेशा खूब परफ्यूम लगाओ, खूब आफ्टर शेव लगाओ, क्योंकि ना मैं चाहती हूँ मैं तुम्हारे पास आऊँ तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही हो, तुम सड़क पे जाओ ना तो दूर तक खुशबू की लपटें आ रही। उसने कहा ठीक है, और वो चीज़ों को भी साइड पे रख दिया। कुछ दिनों के बाद परछाई उसके लिए जूते लेकर गई। जूतों में भी उसने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। परछाई ने कहा भी क्या बात है, ये क्या हो गया। फिर एक दिन परछाई ने जब उसको टेलीफोन करके बात करने की कोशिश की तो उस लड़के ने परछाई में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। परछाई बहुत परेशान हुई और बहुत परेशान रहने लगी। परछाई ने कहा इसके लिए मैं कितना कुछ कर रही हूँ, मैंने इतने अच्छे हेयर ड्रेसर के पास इसके बाल कटवाए, पहले ये 3 पाउंड दे के बाल कटवाता था, मैंने 125 पाउंड देकर इसके बाल कटवाए, लेकिन इसके चेहरे पर खुशी नहीं आई। मैंने इतने अच्छे टॉप ऑफ द रेंज कपड़े लेकर दिए, मैं हैरिट्स गई लंदन, वहाँ से जाकर मैं इसके लिए कपड़े लेकर आई, इसके मुंह पर फिर भी खुशी की झलक नहीं आई। मैं इसके लिए इतना करती हूँ, इसको क्या हो गया। परछाई ने कहा कि अब तो मैं पूछ के रहूँगी इससे कि ये क्या परेशानी। परछाई खूब अच्छे से तैयार हुई, बहुत हुस्न बानो बन के परछाई जब उसकी दुकान में पहुंची तो वो लड़का खड़ा हुआ एक एक्सट्रैक्टर फैन की जाली उतार के उसको साफ कर रहा था, गंद गिर रहा था। परछाई ने कहा इधर आओ, बैठो और मुझसे बात करो। लड़के ने कहा क्या बात करनी। परछाई ने कहा मेरी तारीफ करो। लड़के ने परछाई की तरफ देखना ऐसे किया। परछाई को इतना शौक लगा कि परछाई के होश उड़ गए। परछाई उठ के खड़ी हो गई और खड़ी होकर परछाई बाहर एक गलियारा था, वहाँ जाके खड़ी हो गई। सामने से हवा आ रही थी, पीछे की तरफ जा रही थी। परछाई के बाल उड़ रहे थे, परछाई के कदम नहीं चल रहे थे कि एक आदमी जिसने खुद मुझे इतना कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये माँ बेटे का रिलेशन नहीं चलेगा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होना चाहिए, उसके बाद मैं अपनी जान तक निछावर करने के लिए इस आदमी के लिए तैयार हूँ, और इसने मुझे देखकर इतना गंदा मुंह बनाया। मैंने क्या किया है कि इसने ऐसे किया है मेरे साथ। परछाई अपने घर चली गई। बार बार वही चेहरा परछाई के सामने आ रहा था। तब परछाई जहाँ काम करती थी वहाँ पर एक और लड़का काम करता था। परछाई जब अपने टेबल की तरफ जाती थी तो उसको देखकर गंदे इशारे करता था। परछाई को हंसी आ जाती थी कि देखो ये आजकल के बच्चे क्या कर रहे हैं, क्योंकि मेंटली परछाई बहुत मैच्योर थी। फिर एक दिन उस लड़के ने परछाई से कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम अपने सब गम भूल जाओ, और वो गम भूलने के बाद मुझे अपना सब कुछ समझो। मैं हमेशा तुम्हारे आसपास रहूँगा, मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं हमेशा तुम्हें देखूँगा और तुम्हारी हर बात मैं सुना करूँगा। और उसने परछाई को एक अंगूठी दी जिसमें 5 बड़े बड़े हीरे लगे हुए थे। वो अंगूठी मिल जाने के बाद परछाई ने कहा कि मैं जब तक उस लड़के के साथ अपनी बातचीत ख़त्म नहीं कर लेती, इस लड़के को मैं हाँ नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी उसने कहा हाँ मुझे मंजूर है, तुम मुझसे शादी कर लो। और परछाई वो जो लड़का था चिप शॉप वाला, उसके साथ सब कुछ फिनिश करने के लिए उसके पास गई। वो लड़का एक वर्कशॉप में आया करता था क्योंकि वो टैक्सी करना चाहता था। इतनी बड़ी परछाई स्टेटस और टैक्सी चलानी थी। परछाई पहले उस लड़के के दोस्त के पास गई जो कि एक टेलर था। टेलर से उसने कहा कि मुझे उसके पास वो कहीं पर भी है अभी लेकर जाओ, मैं उससे
ख़त्म करना चाहती हूँ, क्योंकि उसकी मेरी ज़िंदगी में होने की वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। हर बार मैं उसके भले की सोचती हूँ, हर बार मैं उसके फ़ायदे की बात करती हूँ, हर बार मैं उसकी इम्प्रूवमेंट की बात करती हूँ, और वो खुंडी कुहाड़ी की तरह मेरे ऊपर पड़ता है। मैंने अब किसी और से बात पक्की कर ली है। वो लड़का मुझे बहुत प्यार करता है, मुझे बहुत चाहता है, बचपन से मुझे जानता है। मैं जो कुछ आज कर रही हूँ मैं उसी के लिए सब कुछ कर रही हूँ, और मैं उसको धोखा नहीं देना चाहती। ठीक है, उसकी है तो वो छोटी उम्र का जवान, मगर उसकी शक्ल बुड्ढों जैसी है। लेकिन मैं जवान लगती हूँ मगर मेरी उम्र उससे ज़्यादा है। उम्र की रखिया है, उम्र की बात तो जाहिल करते हैं। तुम्हें मालूम ही, तुम अभी मुझे लेकर चलो उसके पास, वो वर्कशॉप में है, चाहे वो मोर्ग में है, चाहे वो कब्रिस्तान में। मैं अभी जाऊंगी और अभी जाकर उसको मैं कहूँगी बगरा। उसकी जो दोस्त था टेलर ने कहा ठीक है मैं ले चलता हूँ। परछाई ने कहा मुझे या तो लेकर चल, नहीं मैं तुझे पीटूंगी। परछाई लोगों को पीट भी देती थी, तगड़ी थी। तो फिर वो टेलर उसको लड़के के पास ले गया। वो लड़का एक सलवार कमीज पहनकर स्काई ब्लू कलर की गंदे गंदे मैकेनिकों में एक गंदी सी जगह पर 4 टायर रखे हुए थे, टायरों के बीच में बैठा था। उसका बॉटम टायरों में धंसा हुआ था, टांगे ही ऊपर हुई थी, और करके वो अपने एरिया की ज़बान में बात कर रहा था। परछाई को आती देखकर वो घबरा गया। टेलर ने कहा ज़रा बाहर आओ। लड़का बाहर आ गया और ज़ोर ज़ोर से अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम ऐसे ऐसे करने लग गया, और घबराहट के चिन्ह उस लड़के के चेहरे पर नज़र आ रहे थे। परछाई उसके पास गई और परछाई ने उसकी तरफ देखा और उसको कहा सुनो, और उसका नाम लिया। कहा कि मैं आज सब कुछ ख़त्म करने आई हूँ। मैं इतने सालों से इतना तुम्हें प्यार करती हूँ, तुम मेरे पास अपनी एप्लीकेशन लेकर आए थे, मैंने इतना कुछ तुम्हारे लिए किया, मैं जताना नहीं चाहती, जो भी किया मैंने अपने लिए किया। आदमी जब किसी को मिलता है, अगर दूसरे का लेवल थोड़ा नीचे हो तो उसको खींच कर अपने बराबर कर लेता है, उसको डाउन नहीं करता, उसके लेवल की वजह से उसको कोसता नहीं है, अपने प्यार के हिसाब से उसको वो अपने साथ का मिला लेता है। भारत में कांग्रेस की प्रेसिडेंट श्रीमती सोनिया गांधी ने यही किया था। उनकी लड़की प्रियंका गांधी एक ऑर्डिनरी लड़के से प्यार कर बैठी। सोनिया ने कहा ये मेरी बेटी का प्यार है। सोनिया ने उसको एक मिल खरीद दी, एक बड़ा बिजनेस खरीद दिया। उस लड़के का शुमार बड़े बड़े लोगों में होना शुरू हो गया। सोनिया ने अपनी बेटी की शादी जिससे वो प्यार करती थी उसके साथ कर दी। मैं सिर्फ यही चाहती थी कि मैं जैसी मैं लगती हूँ, जैसे स्टेटस में मैं बैठती हूँ, जैसे 4 लोगों के बीच में मैं रहती हूँ, जैसे बड़े बड़े लोगों की मैं शान बनी हुई हूँ, उस तरह का मैं तुम्हें भी बना लूँ। तुम ये किन लोगों के साथ बैठे हो, कौन लोग हैं ये? उस लड़के ने कहा ये कौन लोग हैं, आप तो इनको जानती भी नहीं। परछाई ने कहा और मैं चाहती थी कि तुम इस तरह के लोगों के साथ मिलो भी ना, तुम्हारी बेटरमेंट के लिए मैंने ये सब कुछ किया। अब कोई एक लड़का है, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, उसने मुझे रिंग भी दी है और हम शादी कर रहे हैं, और तुम मेरी शादी में ज़रूर आना, और कभी ना भूलना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी, और अगर तुम बंदा होते ना तो मैं तुम्हें कभी भी ना छोड़ती। तुम गरीब थे, अमीर थे, जो भी थे मेरे थे। और कहकर परछाई ने उसको अपने गले से लगा लिया। परछाई थोड़ी देर गले लगी रही, फिर उस लड़के ने अपनी कार की चाबी से परछाई को यूँ परे कर दिया। 2 मिनट के लिए जब परछाई उसके गले से लगी थी ना, परछाई सारी दुनिया भूल गई थी। मन ही मन तो उसी से वो प्यार करती थी। फिर भी जीने के लिए इंसान को बहुत कुछ करना पड़ता है, इसलिए वो दूसरे से प्यार तो नहीं करती थी, मगर वो ये सोचती थी कि ये मुझसे इतना प्यार करता है तो मैं इसके प्यार पर कुर्बान जाती हूँ कि भी मुझसे भी कोई प्यार करता है और मेरी हाँ है।
तो उसने कहा कि देखो, जो दूसरा था, जो टैक्सी ड्राइवर बनने वाला था, जो गंदे गंदे मैकेनिकों में बैठा था, तो उस लड़के ने कहा, परछाई दरअसल बात यह है कि प्यार तो मैं तुम्हें बहुत करता था, लेकिन परेशानी सबसे बड़ी ये हो गई कि तुम तो मुझे बदलना चाहती हो जब भी तुम मेरे पास आई हो। दरअसल बात यह कि तुम मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती, तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है। परछाई ने कहा, क्या मैं तुमसे प्यार नहीं करती? तुम कोई पागल तो नहीं हो गए हो? जितना प्यार, कितनी रातें मैंने जाग जाग के गुजारी, कितना मेरा बुरा हाल है, कितने एंटी डिप्रेसेंट्स मैंने खाए हैं, मैं तो ड्रग्स तक लेने की सोच रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हें भुला ही नहीं पाती। आज मैं सब कुछ ख़त्म करने के लिए यहाँ पर आई, और वो ख़त्म करने के लिए अगर तुमने मुझसे जो भी करना है ना तो तुम कर लो। एक बार हो जाए तो उसके बाद सारा कुछ भूल जाएगा। उस आदमी ने कहा, मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं करना। परछाई ने कहा, ठीक है मत करो, लेकिन फिनिश। उस लड़के ने कहा, तुमने मुझे कभी प्यार नहीं किया, तुमने मुझे पसंद ही नहीं किया, तुम तो मुझसे नफरत करती थी। मैं इंसान हूँ, मेरी भी कोई चॉइस है, मेरी भी कोई पसंद है, मेरा भी कोई तरीका है, मेरा भी एक सर्कल है। तुम कहती थी तुम्हें मेरे दोस्त नहीं पसंद, इन लोगों के साथ मैं बैठा हूँ, ये मेरी सारी मदद कर रहे हैं, और तुम कहती हो ये गंदे लोग हैं, ये मुझे पसंद ही नहीं है, आप तो इनको जानते भी नहीं है। फिर उसके बाद आपको मेरे कपड़े नहीं पसंद, जब भी क्या देखती हो, कभी कहती हो ये ट्रैक सूट बॉटम ना पहना करो, कभी कहती हो ये कमीज ना पहना करो, कभी कहती हो टूटे हुए जूते पहने हुए हैं, ये पहना करो, ये नए हैं। मैं इंसान नहीं हूँ, मेरी कोई चॉइस नहीं है, मेरा कोई लाइफस्टाइल नहीं है। मैं अगर ऐसे रहना पसंद करता हूँ तो ये मेरा तरीका है। तुमने अगर प्यार किया होता ना तो तुमने मुझे प्यार किया होता, और मेरे साथ हर चीज़ के साथ प्यार किया होता। तुम तो कहती हो दुकान में काम ना करो, हो दुकान में काम करके तुम छोटे हो जाओगे, तुम बहुत बड़ी जगह पर काम करो। मेरा तो मन उस दुकान में ही लगता है, मेरा दिल बर्तन धोने में लगता है। तुम कहती हो ऑफिस में जाके काम करो, मैं कहाँ काम करूँ जाके, मैं तो इतना पढ़ा लिखा ही नहीं हूँ। तुमने मुझे अगर काम दिलवा भी तुम दोगी तो मैं वहाँ जाकर क्या करूँगा? तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया, तुम मुझसे खेल रही थी। तुम एक अमीर औरत हो, तुम एक ग्लैमरस हो जो कि मेरे अरमानों का खून कर रही हो। परछाई उसके मुंह की तरह देखती रह गई। परछाई ने कहा, तो मैं सब कुछ तुम्हारी बेटरमेंट के लिए कर रही हूं, तुम इस तरह की जो बात कर रहे हो, ये क्यों बात कर रहे हो? उस लड़के ने कहा, देखो, इफ यू लव मी लव माई डॉग। ये प्यार का तरीका होता है, ये तरीका नहीं होता कि दूसरे को चेंज करने की कोशिश करो। तुमने सिर्फ मुझे चेंज करने की कोशिश की। मुझे अपने आप से प्यार है, मुझे अपना आप बहुत अच्छा लगता है, मुझे मेरे फटे पुराने कपड़े बड़े पसंद हैं, मुझे मेरे बाल बहुत पसंद है, मुझे अपने दोस्तों से बड़ा प्यार है, मुझे अपनी ज़िंदगी से बड़ा प्यार है। तुम तो कहती हो इंग्लिश बोलो, मुझे इंग्लिश बोलने से प्यार नहीं है, मुझे अपने एरिया की अपनी ज़बान जो कि छाछी थी वो बोलने पर बहुत ज़्यादा पसंद है। तुम मुझे चेंज करना चाहती हो, तुमने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं था। तुम मुझे बदल के अपने तरीके का बनाना चाहती थी, जैसा तुम मुझे देखना चाहती हो। परछाई खड़ी रह गई और उसने उस लड़के के टेलर फ्रेंड से कहा, चलो चलते हैं। और उस लड़के की तरफ देख के कहा, ठीक है, अगर तुम ऐसा करते हो, सोचते हो, तो तुम ऐसा सोचते रहो। आज से कुछ दिनों के बाद मेरी शादी होगी और तुम मेरी शादी में ज़रूर आना। उस लड़के ने कहा, ठीक है, ज़रूर आएंगे। और परछाई चली गई। एक दुकान के ऊपर पीछे से सीढ़ियाँ थीं, वहाँ टेलर की दुकान थी। परछाई टेलर की दुकान में जाकर एक कुर्सी पर बैठ गई और सोचने लगी कि देखो, ये लड़का चाहे जैसा भी था, इसको अपनी इंडिविजुअलिटी से प्यार था, और कोई भी तो बदलना नहीं चाहता, मैं भी नहीं अपने आप को बदल सकी हूँ, तो ये कैसे बदल सकता है? और परछाई ने ये सोचा कि देखो, ये लड़का इस शहर के सबसे घटिया इलाके में
एक टूटी फूटी वर्कशॉप के सामने एक साधु महात्मा की तरह मुझे कितना बड़ा लेसन दे गया है। आगे से मैं किसी को बदलने की कोशिश नहीं करूंगी, क्योंकि अगर आप किसी को बदलने की कोशिश करते हैं तो उसमें वो अपनी बेटरमेंट नहीं सोचता, वो आपसे फिर प्यार नहीं करता, आपसे डरने लग जाता है। आज की परछाई की कहानी जो कि आप सबके लिए और ख़ास करके दिलीप साहब के साथ सुखी साहब के लिए पेश की गई थी, यहीं पर समाप्त होती है। इस प्रोग्राम को तो तब तक ख़त्म नहीं किया जा सकता जब तक कैमरे के पीछे असिस्ट करने के लिए विजय मोमी जी का थैंक यू ना किया जाए, और आप सब भाइयों और बहनों का थैंक यू ना किया जाए जिन्होंने कि इस प्रोग्राम को सुना है, और आप सब का थैंक यू ना किया जाए जिन्होंने कि इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया है, जिन्होंने कि इस प्रोग्राम में एडवर्टाइजमेंट्स दिए हैं, और जो आगे काशी टेलीविज़न की तरक्की के लिए मेरे थ्रू यहाँ पर अपने बिजनेस को बढ़ावा देना चाहते हैं। और इसके साथ ही अगले हफ्ते मिलने का वादा करते हुए आप